ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। दीपावली आते ही पर्यावरण की चिंता कुछ लोगों को सताने लगती है। दीपावली में पटाखों पर बैन लगाने की हिदायत देने लगते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि ये दोहरा चेहरा है, इसे धर्म से जोड़कर देखने की बात कहते हैं। इस बहस में अब बाबा बागेश्वर और मौलाना तौकीर रजा कूद पड़े हैं। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मौलाना तौकीर रजा बौखला गए और एटम बॉम्ब फोड़ने तक की बात कह डाली। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पटाखे जलाने की दलील देते हुए कहा कि इस देश में बकरीद भी तो मनाई जाती है, उसे बंद करवा दो। बकरीद में जो लाखों रुपए के बकरे काटे जाते हैं, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो, इससे उनका भला होगा, साथ ही जीव हिंसा भी बचेगी। उन्होंने कहा कि एक साहब ने कहा कि पटाखों से प्रदूषण होता है, होली आते ही पानी खराब हो जाता है। जब खून खराबा होता है तब यह लोग स्टेटमेंट नहीं देते, तब मांग नहीं करते, तब यह कानून लाने की बात नहीं करते। हिंदू त्योहार पर दोगलापन बंद हो, हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, हमने सुतली बॉम्ब खरीद लिया है। आपको पूरा बयान सुनवाएंगे, उससे पहले बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का विरोध जताते हुए मौलाना तौकीर ने कहा कि सुतली बॉम्ब मत छोड़िए, आइटम बॉम्ब मार दो, सुतली बॉम्ब की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी करके हिंदू समाज अपना और देश का नुकसान कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में हिंदू धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। वहीं बकरीद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन दीपावली पर होने वाले पोल्यूशन से नुकसान इंसानों का हो रहा है, तो देश में सबसे पहले इंसानों को बचाने का काम किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंदू समाज से इस तरफ ध्यान देने की अपील की है कि जिस तरह मुसलमान आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा चुका है, इस तरह हिंदू समाज को वातावरण के लिए और देश के लिए पाबंदी ना सही, एक लिमिट में रहकर आतिशबाजी करनी चाहिए। अब आप खुद ही सुनिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कैसे फटकार लगाई है पटाखों पर बैन लगाने वालों पर। जी महाराज जी, क्या कहेंगे? दीपावली त्योहार आने वाला है, संपूर्ण भारतवर्ष को, आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और दिवाली है, अच्छे से मनाओ। महाराज जी, अधिकांश देखा जाता है हिंदू त्योहार तभी जब आते हैं किसी न किसी के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है, चाहे आपकी होली हो चाहे दीपावली हो, कि रंगों से न खेले, पानी बर्बाद न करें होली पर, और पटाखों पर प्रतिबंध या पटाखे न जला, प्रदूषण होता है, और अन्य जो पंथों के त्योहार उन पर क्यों टिप्पणी की जाती है? क्या ये देश का दुर्भाग्य है। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की उल्लंघना की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया, और कुछ नहीं। क्या किसी मुसलमान ने ये बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए? फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना ये है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है, और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं
कि इन तमाम लोगों की बात मत कीजिए। वो चारों शंकराचार्य जिनको राम मंदिर की स्थापना के वक्त नजरअंदाज किया गया, जिनकी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, उनसे आतिशबाजी के सिलसिले में अगर आप सवाल करोगे तो वो भी वही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना ऐसा है कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? तो मैं ये कहता हूं कि ये चारों शंकराचार्य जो है इनको आगे आना चाहिए, और हिंदू जो संजीदा धर्म गुरु हैं उन लोगों को इस सिलसिले में वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हमारे उलमा ने काम किया था। हमारे यहाँ भी शब बारात के मौके पर बेतहाशा आतिशबाजी छोड़ी जाती थी, लेकिन हमारे उलमा ने इस तरफ संज्ञान लिया, इस तरफ तवज्जो दी और उन्होंने शदीद पाबंदी लगाई कि त्योहार में आतिशबाजी करने का एक तो देश के पैसे की बर्बादी है, दूसरे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और जान का खतरा होता है इससे। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।